सरोज जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, चूँकि भाजपा वाले शेर बहुत पढ़ते हैं, मैं भी एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां क्यों लुटा, मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। आपने 2014 से सपने दिखाना प्रारंभ किया। जब आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, मुझे याद है गोवा में इन्होंने मीटिंग किया था और वहीं से सपने दिखाना प्रारंभ किया। मानो अच्छे दिन आएंगे क्योंकि मोदी जी आएंगे, और जब हम भारत की सरकार में आएंगे तो हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया भेजने का काम करेंगे। क्या वो विजन 11 साल में पूरा हुआ? डबल इंजन की सरकार है, आज तक तो पूरा नहीं हुआ मान्यवर। तो ये लोग सपनों के सौदागर हैं, सपने दिखाने का काम करते हैं, उसको पूरा करने का काम नहीं करते। 2047 का विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। शायद इनको पता नहीं है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक आज इतना प्रताड़ित हैं और वो अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं कि अब दोबारा इनको मौका देने का काम हम लोग नहीं करेंगे। तो ना नवमन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी। जो ये आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इससे दुर्भाग्य क्या होगा कि आपकी सरकार में मंत्री थाने पर धरना दे रहे हैं। इस पे दुर्भाग्य क्या होगा कि विधायक थाने में धरना दे रहे हैं। इससे दुर्भाग्य क्या होगा कि पिछड़े विधायक को सत्ता पक्ष के जो सीएम साहब हैं, उनकी जात का एक अदना सा आदमी मारने का काम करता है। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी ठगा महसूस कर रहे हैं, अब आपके झांसे में फंसने वाले नहीं हैं। आज पीडीए के लोग जेलों के अंदर ठूस दिए गए, क्या वही अपराधी हैं? हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा, लगातार कह रहे हैं कि कौन यहां पर गुंडा है, टॉप 10 की सूची जारी करो, लेकिन सरकार ने आज तक टॉप 10 की सूची जारी करने का काम नहीं किया। एक तरफ संविधान की कसम खाते हैं और दूसरी तरफ इनके विभाग के मंत्री जाति के हिसाब से शासनादेश निकालने का काम करते हैं। इससे दुर्भाग्य क्या आएगा? ये प्रदेश का क्या हाल है? ये हिंदू की बात करते हैं। हिंदू, शायद हिंदू धर्म इतना अच्छा होता तो बाबा साहब अंबेडकर को यह ना कहना पड़ता कि मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में ना पैदा हूं, लेकिन मेरे बस में है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। जो है हिंदू धर्म में इतनी असमानता है मान्यवर। जाए बाबा साहब अंबेडकर जी को हम लोग जो है आभार प्रकट करना चाहेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति इस देश में पैदा हुआ, जिसने आजादी के पहले ही वोट का मसौदा तय करने का काम किया। मान्यवर, आपको पता होना चाहिए कि 24 सितंबर 1932 को पूना की यरवदा जेल में गांधी जी, नेहरू जी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में वोट का मसौदा तय हो गया था कि भारत देश में सबको एक वोट का राइट होगा, भारत आजाद होने जा रहा है। ये बाबा साहब की देन है, किसी और की देन नहीं है। और शायद बाबा साहब अंबेडकर जी ना होते तो इस देश में आज तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक को वोट का अधिकार न मिला होता। मान्यवर, बाबा साहब की वोट की बाध्यता को देख करके, चूंकि वोट लेना है तो फिर सबकी बात करेंगे, लेकिन क्या हाल है दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक का? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार कब बोलबाला है?
लोग पीड़ित हैं, उनको मजलूम बनाया जा रहा है, आर्थिक कमजोर बनाया जा रहा है। मुझे तो गिरधर की कुंडलियां याद आती हैं कि जाति धन धरती हरी ताहि न राखो संग, जो संग राखे ही बने तो करी राख अपंग। आज इन लोगों को अपाहिज बना दिया गया, केवल मुखौटा है। लोक निर्माण किसके पास है? यहां पर बिजली किसके पास है? किसके पास है? नगर विकास किसके पास है? स्वास्थ्य किसके पास है? हमारे लोग जो दलित पिछड़े हैं, किसी को समाज कल्याण का मंत्री, किसी को मछली पालन का मंत्री, किसी को पिछड़े को पशु पालन का मंत्री जो है, किसी को पंचायत का मंत्री, और किसी को कहा कि बाट माप का मंत्री, बाट माप का मंत्री। और ये लोग इसी में ताली बजाते हैं, खुश हैं इतने में जो है, ये लोग इतने में खुश हैं जो है। मलाई कौन खा रहा है? तुम्हारे तो मट्ठा भी हिस्से में नहीं आ रहा, समाज तो बहुत दूर की बात है मान्यवर। तो इस देश में बड़ा बुरा हाल होगा। अभी पुष्टाहार की मंत्री बोल रही थी, पोषण युक्त जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार दिया। मैं भी उत्तर प्रदेश की सरकार में मान्यवर, मैं भी उपनेता हूं, जरा 10 मिनट तो सुनिए। मैं कहना चाहता हूं, मैं भी पुष्टाहार का मंत्री था, मैं भी जो है समाज कल्याण का एक दुर्भाग्य है। बड़ी बेबाकी से कहना चाहूंगा, समाज कल्याण विभाग बना है केवल दलित के लिए। बीएसपी की सरकार में मैं समाज कल्याण मंत्री, समाजवादी पार्टी की सरकार में अवधेश प्रसाद समाज कल्याण मंत्री, और भाजपा की सरकार में कभी जो है वो हमारे जो है शास्त्री जी, और कभी असीम अरुण जी। दुर्भाग्य है। क्या ये दलित पिछड़े आदिवासी अच्छा विभाग संभालने लायक नहीं होते क्या? ये नजरिया बदलना चाहिए। मानो नहीं करेंगे, केवल मुखौटा बनाकर दिखाने का काम करेंगे। आज लोग ठगे जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, थाने बिक रहे हैं मान्यवर। आज राजस्व में क्या हाल है? अधिकारियों के घूस का स्वर्णिम काल चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके अपनी बेटी के शादी के लिए पैसा नहीं। आज स्वास्थ्यशालाओं का हालत जो है, सेवाओं का बुरा हाल है मान्यवर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है। तो ये क्यों सपने दिखाने का काम कर रहे हैं? जनता जान चुकी है, बिजली में भयंकर लूट मची है मान्यवर जाए। आज स्कूल बंद हो रहे हैं, तो इसका दोषी कौन है? अब आप अच्छी गुणवत्ता से शिक्षा देने का काम करते तो वहां लड़कों की भरमार होती, इसका मतलब आपकी नाकामी है, इसलिए आज स्कूल बंद करना पड़ रहा है मान्यवर। इसलिए जो मैं कहना चाहूंगा, इनसे वर्तमान नहीं संभल रहा है, वर्तमान नहीं संभल रहा है, तो जो है भविष्य क्या संभलेगा? अगर भविष्य संभलेगा तो 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार लगा। माननीय धीरेन्द्र सिंह